इस संसार में एक चीज ऐसी है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई है। तो दो चीजें, एक क्या तो हम दोनों को बता चुके हैं, फिर भी आपको याद दिला बताओ इस संसार में वो दो कौन सी चीजें हैं। आप कहते हो ना संसार में जो है सब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, ये सृष्टि किसकी है? बोलो, ब्रह्मा जी की। क्योंकि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव। यही तो है ना ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु तीन है। जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु। तो ब्रह्मा जनरेटर, भगवान विष्णु ऑपरेटर, शंकर जी। तो ये तीन शक्तियां हैं। अब आपको ये बताना है कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है, सही है, लेकिन दो चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बताओ क्या? धाम, जैसे धाम वृंदावन अयोध्या जी, ये तो सब भगवान का बैकुंठ है, ये तो ऑलरेडी बैकुंठ है, इसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम जो सृष्टि है वो, उनमें दो चीजें हैं जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई। एक तो है कमल का पुष्प है। हाँ, भगवान जी को ब्रह्मा जी कैसे बना सकते हैं? वो तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि से प्रकट होते हैं। एक है कमल। कमल को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल को किसने बनाया? कमल से ही भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल का पुष्प। उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। मतलब कमल का पुष्प जो है वो ब्रह्मा जी से भी पुराना है। पहले कमल का पुष्प आया, फिर ब्रह्मा जी आए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान की जो भी उपमाएं दी जाती हैं वो कमल के पुष्प से दी जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में कमल होता है, लक्ष्मी जी के हाथ में। हाँ, आपको एक बात बताऊं, हो सके तो कमल का पुष्प कभी कहीं मिल जाए तो कमल का पुष्प भगवान को, भगवान नारायण को, लक्ष्मी को अर्पण करने से यश भी बढ़ता है और धन भी बढ़ता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान यहां बैठे हैं ना, उन नारायण भगवान के हाथ में क्या है? कमल। इसलिए शंख, चक्र, गदा, आगे बोलो, चार चीजें। भगवान चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, मतलब कमल। कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, कमल भगवान से प्रकट हुआ है। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ठीक है। अब एक दूसरी चीज और है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती। बताओ क्या? क्या? शंख, ठीक है, शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं। है, सुनो, दूसरी चीज है नारियल, श्रीफल। क्या है? मैया, ये देखो सो रही है मैया, सो गई मेरी माँ। दूसरा क्या है? क्यों? नारियल को किसने बनाया? मतलब नारियल की सृष्टि कहां से हुई? सुनो, मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ। सुनो, नारियल को किसने बनाया? एक बार विश्वामित्र जी को आ गया अभिमान कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जी ने अपनी तरफ से नई सृष्टि करने के लिए उन्होंने नई सृष्टि लॉन्च कर दी। ब्रह्मा जी के कंपटीशन में उतर आए विश्वामित्र जी और उन्होंने नई सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तो शुरुआत कहां से की? नारियल। नारियल क्या है? नारियल विश्वामित्र जी की
सृष्टि की शुरुआत थी, बाद में भगवान ने रोका। इसलिए नारियल को ध्यान से देखा होगा तो नारियल में ना जैसे बच्चा पेट में होता है, बच्चा पेट में तो काहे में होता, पानी के भीतर, इसलिए नारियल के भीतर पानी होता है। और नारियल में भी दो आंखें देखी होंगी आपने, मतलब जैसे स्त्री के गर्भ में बच्चा गया 2 महीने का है, और 2 महीने के बाद यदि बच्चा बाहर आ जाए किसी कारणवश महिला के गर्भ से, तो क्या वो बच्चा काम का होगा? लेकिन आकार तो पूरा दिखेगा, है बच्चा छोटा सा। उसी तरह नारियल ब्रह्मा विश्वामित्र जी की सृष्टि में शुरुआती था, मतलब 2 महीने का बच्चा मान लो, और वो बढ़ता तो वो डेवलप होता, फिर आगे सृष्टि होती, लेकिन उसे रोक दिया गया भगवान के, तो तुम ना करो, फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो विश्वामित्र जी ने जो सृष्टि की, उस सृष्टि में केवल नारियल बना पाए। इसलिए नारियल में देखो बाल भी होते हैं, जटा होती है, आंख होती है, भीतर पानी है ना। वो सृष्टि थी, बाद में रोका, तो फिर 10 का 10 वो नारियल के रूप में उतना तो रही। विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमारी इतनी सृष्टि तो रखो, ठीक है इतनी रखेंगे। इसलिए जब कोई भी हिंदुओं में शुभ कार्य होता है तो नारियल तोड़ा जाता है, मतलब वह एक बलि मानी जाती। जैसे बकरा नहीं चढ़ाते लोग, बकरे की बलि, तो हम लोग बकरे की बलि ना दे करके, किसी जीव की बलि ना दे करके, हम लोग नारियल तोड़ करके वो बलि की तरह नारियल इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वह भी एक सृष्टि है, वह भी एक सृष्टि है। तो इसलिए नारियल तोड़, इसलिए नारियल को श्री फल भी कहते हैं। श्री का फल मतलब लक्ष्मी जी को बड़ा पसंद आया था, इसलिए पूजा पाठ विधान में विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैंने जो सृष्टि की है उसका क्या होगा। तब लक्ष्मी जी बोली कि आज से आपकी सृष्टि को मेरे नाम से जाना जाएगा और मैं इसे स्वीकार करती हूं। इसलिए मां भगवती की कोई भी पूजा होती है बिना नारियल के पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी ने अपना नाम दिया, उसे श्री नाम दिया। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? श्री। क्या नाम है? इसलिए नारियल को क्या बोलते हैं? श्रीफल। लक्ष्मी जी ने उसे गोद ले लिया, उस बच्चे को गोद ले लिया और मां भगवती के नाम से वो जाना गया। तो ये बात लोग कम ही जानते हैं कि नारियल विश्वामित्र जी की सृष्टि है। यदि उन्हें नहीं रोका जाता तो वो अलग से सृष्टि कर्ता बन जाते। सोचो, विश्वामित्र जी इतने पावरफुल, और वशिष्ठ जी जितना पावर ब्रह्मा जी रखते हैं उतना भी उससे ज्यादा पावर वशिष्ठ जी रखते हैं। वशिष्ठ जी चाहें तो संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकते, इतने पावरफुल। लेकिन उनके भी बेटों को मार दिया। आप कहोगे कि हम तो इतने बड़े भक्त थे तो हमारे साथ अनहोनी कैसे हो गई? अरे वशिष्ठ जी जैसा बड़ा कौन होगा? लेकिन उनके भी बच्चे चले गए कि नहीं। ये संसार है साहब, आना जाना सबका लगा रहेगा। इसलिए भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा प्रभु से प्रेम हो और हमारा दुर्भाग्य हम कभी नरकगामी ना बने, भगवत धाम की ओर चलें। भक्ति का अर्थ अमर होना नहीं है, भक्ति का अर्थ सुख पाना नहीं है। आप सोचो, अब आजकल लोगों की कामना होती है कि हम तो भक्ति करते हैं, हमें सुख मिलना चाहिए, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि आप भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। वशिष्ठ जी से बड़ा कौन होगा? पर उनके जीवन में भी दुख आया। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, पर दशरथ जी के जीवन में, इसलिए दुखों से घबरा जाते हो आप, ये गलत बात। हर दुख का डटकर सामना करो और ये मानो कि सब भगवान की मर्जी है। आप बस कर्म करते रहो, अच्छे काम करो, लेकिन सदा ईश्वर की मर्जी मानो हर काम में। जैसे दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहा है, जितनी माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की यहाँ की सेवाएं चल रही हैं, हम सब में ईश्वर की मर्जी मानते हैं, सब भगवान करा रहे हैं। ये दास को निमित्त बनाकर हम कभी नहीं मानते कि हम कर रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि हम कर रहे हैं तो हमारे जैसा मूर्ख इस धरती में भला कौन होगा?
इसलिए सदा यही मानो कि भगवान करते हैं और अपने को बिल्कुल जीरो मान के चलो। तो बात समझ में आई।